थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए 6-8 महीने के पर्सपेक्टिव से। अदानी पावर अगेन हम बार बार डिस्कस कर रहे थे कि 200 300 सॉरी 514 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोजिंग नहीं आ पा रही है। जो विक फॉर्मेशन थी बड़े वॉल्यूम के साथ 10 मई की, उसका हाई क्रॉस ही नहीं हो पाया और बार बार ऊपर से विक बन रही थी। अब थोड़ा सा सेल ऑफ बन रहा है। प्रोबेबली ये सेल ऑफ आपको नीचे में कहीं भी 485 तक दिखा सकता है, बट मैं स्टॉक पे बहुत ज्यादा बेरिश नहीं हूँ। हालांकि बुलिश सेटअप फेल हुआ है, बट मैं स्टॉक पे बेरिश नहीं हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट सेलिंग ड्राई अप है। और जब रिवर्स किया था तो वॉल्यूम्स अच्छे आए थे, हायर लो बनाए। तो फ्रेश अप मूव के लिए 525 530 की जोन अब नया रेजिस्टेंस बन गया है। इसके ऊपर क्रॉस करना बहुत जरूरी है, तब बड़ी अपसाइड बनेगी। फिलहाल के लिए है तो होल्ड करना चाहिए, नहीं है तो 530 के ऊपर बाइंग बनेगी। ओके, इंडस्ट्रीज को लेकर सवाल है। तो ऑलमोस्ट आपका डिस्क्लेमर तो मुझे पता ही है जैन साहब, लेकिन 1300 रुपये के दाम पे इनकी खरीदारी है, 300 शेयर है। आप क्या राय रखते हो? सर रिलायंस पे तो देखिए, अगेन डिस्क्लेमर वही है कि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में रोज ही ट्रेड करता हूँ। बाई सेल रिकमेंड तो नहीं करूंगा, लेकिन मेरा पहला टारगेट 1286 था, जहां पे मैंने मेजॉरिटी प्रॉफिट बुकिंग की है। और ऊपर 1326 जाते जाते मैं नीचे वाला जो स्टॉक खरीदा हुआ है उसको पूरी तरीके से बुक कर लूंगा। अब ऊपर में 1326 दिख रहा है मेरे को, नीचे में 1264, ये पहला सपोर्ट जोन है। इस जोन में अगर रिजेक्शन कैंडल या बुलिश एविडेंस बनता है तो मैं फ्रेश बायर रहूंगा। इसलिए मैं बाई सेल नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि 1260 के आसपास मैं खुद ही बाई करने के मूड में हूँ। तो 1260 के आसपास वो खुद ही खरीदारी के मूड में है, लेकिन हमेशा से ये जैन साहब की तरफ से एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रहा है कि बैंक्स और बैंक्स में इन्होंने ईटीएफ और दूसरी तरफ रिलायंस, जिसके ऊपर इनका स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर हमेशा रहता ही है, समय समय पर उसमें खरीद बेच करते रहते हैं। एक सवाल आया है मोहम्मद जुनैद साहब का, इनके 45 के आसपास के टारगेट्स यहाँ पे शायद गोइंग फॉरवर्ड बनते हुए दिखाई पड़े। अपोलो माइक्रो सिस्टम में कब फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए, या कोई और शेयर जो आपको लग रहा हो इस टाइप का डिफेंस में जहां पर एंट्री की जा सकती हो? देखिए मेरे हिसाब से स्टॉक टॉप्ड आउट है और मल्टीपल फेल्ड ब्रेकआउट है, तो ये एक बार नीचे 88 रुपए तक आते हुए दिख रहा है। मेरे लिए फ्रेश बाइंग के लिहाज से कहीं भी नहीं है। हालांकि रिलेटिव स्ट्रेंथ है, सब चीज है, बट जो बाइंग क्लाइमैक्स और फील्ड ब्रेकआउट है ये हमेशा मेरे को बाई बटन दबाने से रोकते रहेंगे। जिस भी दिन मार्केट में वीकनेस बनी और इस स्टॉक ने करीब करीब 117 का अपना सपोर्ट तोड़ा, तो 87-88 रुपीज का टारगेट खुल जाएगा। तो जिनके पास भी है 117 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा लीजिए। जिनके पास नहीं है अपनी बाइंग की लिस्ट से हटा दीजिए स्टॉक। तो अभी आप नहीं है तो अवॉइड करिए, और है तो 117 आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा। इसके